जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट 2023 के लिए हिंदी की क्लास हम चला रहे हैं, जिसमें शिक्षण सहायक सामग्री की चर्चा मैं कर रहा हूं। और वैसे तो वही टॉपिक लेकर मैं चलूंगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकें, और यही हमारी एक प्रवृत्ति है। हम वही टॉपिक पढ़ाते हैं जिसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं। आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में सारी शिक्षण सहायक सामग्रियां हम समाप्त करेंगे। जो भी दो हमारी बची हुई हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी भाई बहनों से एक आग्रह है कि आप जो भी हमारे एमके स्टडी चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और देखते हैं आज की दूसरी शिक्षण सहायक सामग्री। हमने पहले जो बात की है वो दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री पे बात कर चुके हैं। आज की जो हम लेकर चल रहे हैं, आज है हमारे पास श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री पर आज हम बात करेंगे। क्या है हमारे पास दूसरी जो हम लेकर चल रहे हैं, ये है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। देखिए क्या होती है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्रियां। वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम सुनकर सीखते हैं। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम सुनकर सीखते हैं तथा अपने पाठ्यक्रम को रोचक और आसान बना लेते हैं। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री को श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, जिससे हम सुनते हैं। इसमें प्रमुख श्रव्य सहायक सामग्री क्या क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या है, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट, जितने मैं पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, आपका किसी भी दिन एग्जाम हो, हिंदी में 30 में से 30 की क्लास में चला रहा हूं और ये गारंटी है तब तक एग्जाम होगा, मैं तब तक आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन मैं ज़्यादातर उन्हीं टॉपिकों को लेकर चलूंगा जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको क्वेश्चन बिल्कुल 30 में से 30 के क्वेश्चन हिंदी में देखने को मिलेंगे। 5 नंबर पैरे से आते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। पैरा सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा, परंतु आप क्वेश्चन एक भी गलत नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको बता दिया जाएगा। इसके संबंध में बात चल रही है हमारी। देखिए, वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसे सुनकर हम अपने पाठ्यक्रम जिसे सुनकर हम सीखते हैं। पहले ये लिखें, जिसे सुनकर हम सीखते हैं तथा अपने पाठ्यक्रम को रोचक और आसान बनाते हैं, उसे श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। देखिए, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, मैंने इसके संबंध में लिखा है। ये क्या कहलाती है?
श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री को हम क्या कहते हैं? वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसे सुनकर हम अपने पाठ्यक्रम को या हम सीखते हैं, अपने जिसे सुनकर हम सीखते हैं तथा अपने पाठ्यक्रम को आसान बना लेते हैं, रोचक बना लेते हैं, उसे हम श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। क्या होती है? देखिए, प्रमुख श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, प्रमुख श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री जो प्रमुख है, मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं उसे ज्यादातर लेकर चल रहा हूं और उन्हीं चीजों को मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। सबसे पहले देखिए, आप सभी जानते होंगे श्रव्य में सबसे पहले आता है रेडियो। क्या आता है? नंबर 1। इसमें आता है नंबर 1 पर मैं रेडियो को लेकर चल रहा हूं। रेडियो कैसी एक श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है जिसके द्वारा हम रेडियो के द्वारा हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं। रेडियो के द्वारा हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं। रेडियो एक ऐसी श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है जिसके द्वारा हम किसी भी नई जानकारी को सुनकर सीख सकते हैं, नई जानकारी प्राप्त करते हैं तथा रेडियो के द्वारा उस जानकारी को सुनकर हम सीखते हैं। देखिए, ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, इनसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। रेडियो के संबंध में मैंने ये पॉइंट लिखा है। आगे दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर टेप रिकॉर्डर। आपने इसका नाम सुना होगा। ये क्या कार्य करता है? देखिए, टेप रिकॉर्डर दूसरा है इसका, ये किस काम में आता है? यह रेडियो का अगला रूप है। यह रेडियो का अगला रूप है। इसके द्वारा हम चीजों को रिकॉर्ड करके बाद में सीख सकते हैं या सुन सकते हैं। बाद में सुनकर सीख लेते हैं। अब देखिए, मैंने 2 यहाँ पर लिखी है, आगे नए पेज पर लिखेंगे, आगे नया पेज चेंज करेंगे। इसमें मैंने लिखा है, देखिए, मैंने ये 2 श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्रियां लिखी हैं। देखिए, रेडियो है, रेडियो के द्वारा हम नई जानकारी को प्राप्त करते हैं और रेडियो के द्वारा उस जानकारी को सुनकर हम सीख लेते हैं। पूछा जाएगा कि किस यंत्र के द्वारा हम श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री को रिकॉर्ड कर बाद में सीख सकते हैं? तो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री को रिकॉर्ड कर टेप रिकॉर्डर के द्वारा हम बाद में सीख सकते हैं। इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे लेकर चलते हैं और जो भी आगे मूल इंपोर्टेंट विधियां हैं श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री की,
इसके संबंध में मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक हमारी इस वीडियो को, क्लास को पहुंचाइए, जिससे हमसे ज्यादा से ज्यादा भाई बहन जुड़ सकें। और हमारी क्लास को एक बार शेयर करें। एम के स्टडी चैनल को अवश्य ही आप एक बार सब्सक्राइब कर दें, जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं। तीसरे नंबर पर मैं इसमें लिखवा रहा हूँ आपको ग्रामोफोन। ग्रामोफोन आपने सुना होगा, इसके माध्यम से ग्रामोफोन क्या होता है। ये भी एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा, या लिख सकते हैं हम इसके द्वारा चीजों को रिकॉर्ड करके बाद में सुना जा सकता है। बाद में सुना जा सकता है। आगे है लिग्वाफोन। इसका नाम शायद आपने ना सुना हो, लिग्वाफोन। लिग्वाफोन क्या होता है। देखिए, लिग्वाफोन क्या होता है। यह है टैप रिकॉर्डर की भांति कार्य करता है। इसमें चीजों को रिकॉर्ड करके बाद में सुना जा सकता है। बाद में सुना जा सकता है। अब आपसे ये पूछा जाता है, आपसे ये पूछा गया कि टैप रिकॉर्डर की भांति निम्न में कौन कार्य करता है। तो टैप रिकॉर्डर की भांति कौन कार्य करता है। लिग्वाफोन। लिग्वाफोन का आपको ऑप्शन दिया गया होगा, ग्रामोफोन भी होगा, लिग्वाफोन भी होगा। ग्रामोफोन में भी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, इसमें भी रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन टैप रिकॉर्ड की भांति कार्य कौन करता है। जब इस क्वेश्चन की बात आती है तो टैप रिकॉर्ड की भांति जो कार्य करता है वो लिग्वाफोन करता है। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है यहाँ से। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ और इसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। निम्न में या ऐसे लिख सकते हैं, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, इसका जवाब ही लिखवा देंगे हम आपको। अत्याधुनिक विकसित शिक्षण सहायक सामग्री है। देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा गया है। अत्याधुनिक विकसित शिक्षण सहायक सामग्री है। अत्याधिक, या क्वेश्चन जब पूरा दिया गया होगा आपको 4 ऑप्शन वहां पर दिए गए होंगे और उन 4 ऑप्शनों में से आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन अत्याधुनिक विकसित शिक्षण सहायक सामग्री है। निम्न में से कौन अत्याधुनिक विकसित शिक्षण सहायक सामग्री है, ये आपसे पूछा जाएगा। आपको ऑप्शन में दिया गया होगा लिग्वाफोन है, ग्रामोफोन है, या दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है, या प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला। तो आज के टाइम में जो विकसित है, अत्याधुनिक जो ज्यादा प्रचलित है, विकसित है, वो आज के प्रयोग में जो विकसित शिक्षण सहायक सामग्री है, इसमें ना तो दृश्य का नाम दिया जाएगा, ना दृश्य श्रव्य का, ना ही श्रव्य का। ये केवल विकसित शिक्षण सहायक सामग्री की बात करेगा। तो वहां पर आपको प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला होगी, क्योंकि बालक भाषा का प्रयोग कर
बालक भाषा का प्रयोग कर अत्यधिक सीख सकता है, इसलिए भाषा प्रयोगशाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा, भाषा प्रयोगशाला। इसका जो जवाब होगा ये होगा भाषा प्रयोगशाला। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आ चुका है। ऐसा कोई सीटेट का पेपर या ऐसे किसी भी दिन का सीटेट का पेपर नहीं होगा जिससे आपको शिक्षण सहायक सामग्री से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी पेपर सीटेट का नहीं होगा जिससे आपको इनसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हर हाल में इनसे क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल निश्चित ही आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए आगे हम बात करते हैं अगली शिक्षण सहायक सामग्री पे, जो दृश्य और श्रव्य दोनों का कार्य करती है। आज की ही क्लास में हम इन सबको समाप्त करेंगे और जो भी हमारी क्लास को देखें ध्यान पूर्वक अपने नोट्स बनाएं या इसे लिखें, याद करें, इनसे आपको क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित ही मिलेगा। आगे है दृश्य, ये तीसरे नंबर की है। दृश्य, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये हेडिंग चल रही है जो हम आपको करा रहे हैं। ये क्या होती है? देखिए जिस के द्वारा बालक, जिसके द्वारा बालक अपने पाठ्यक्रम को देखकर वह सुनकर आसान तथा रोचक बना लेता है, रोचक बना लेता है, उस सामग्री को दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। देखिए दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? जिसके द्वारा बालक अपने पाठ्यक्रम को देखकर सुनकर आसान तथा रोचक बना लेता है, ऐसी सामग्री को हम दृश्य और श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, जिसमें आप सामने देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उससे चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसका एक एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे कहीं पर कोई मेला लगा हुआ हो या टेलीविजन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप टेलीविजन में किसी भी एक फिल्म को देखें, उस फिल्म को देखकर और सुनकर उससे बहुत बेहतर सीख सकते हैं। किताब की बात याद रहे ना रहे, लेकिन उसकी बात हमेशा याद रहती है। सीख सकते हैं, ऐसा नहीं सीख सकते, फिल्म को देखकर ज़्यादा सीख लेते हैं जो मूवी हम टेलीविज़न वगैरह पर देखते हैं। और यही मैंने आपके सामने लिखा है कि इसमें क्या 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 बालक सीख सकता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट सामग्री होती है। देखिए सबसे पहला इसका टेलीविजन है। सबसे पहले जो इसका उदाहरण है टेलीविजन। टेलीविजन के द्वारा हम चीजों को
सुनकर व देखकर सीख लेते हैं, सीख लेते हैं। यहां तक बात समझ में आपकी आई होगी। देखिए इससे में एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन यहां से निकलता है। जैसे इसमें आपके पास अब सबके घर घर में मोबाइल है और मोबाइल पर आप यूज करते हैं यूट्यूब का, यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं। इस तरह से उनमें से क्या होता है, आप उन्हें देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। शेयर चैट वगैरह इस तरह की बहुत सारी ऐप चल रहे हैं जिसमें से आपको कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, आप उनसे ज्ञान अर्जन करते रहते हैं। ऐसी चीजें हैं नहीं है, यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से हम चीजों को देखकर, आजकल जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, आप हमारी क्लास को देखेंगे, इसे सुनेंगे भी और देखेंगे भी। इससे देखकर और सुनकर दोनों से आप अपने ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। ऐसी सामग्री को, ऐसे उपकरण को हम दृश्य और श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री में रखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, दूरदर्शन चैनल है, ऐसी जितने भी हैं, मतलब जिसे देखकर और सुनकर ऐसा प्रयोग किया जाता हो, आप उसे इस शिक्षण सहायक सामग्री में रखते हैं। इससे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए वो क्वेश्चन मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूं। क्वेश्चन है जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है इससे, देखिए आपसे ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आया हुआ है। किस शिक्षण सहायक सामग्री में, किस शिक्षण सहायक सामग्री में बालक की सर्वाधिक इंद्रियां सक्रिय होती हैं, सर्वाधिक इंद्रियां सक्रिय होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए किसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन किया है। देखिए किस शिक्षण सहायक सामग्री में बालक की सर्वाधिक इंद्रियां सक्रिय होती हैं। किसमें सक्रिय होती हैं? ज्यादातर बालक की जो सबसे अधिक इंद्रियां सक्रिय होंगी वो किस किस में होंगी? दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री में, क्योंकि इसमें आंखें भी आपकी कार्य करेंगी और कान भी आपके सुनने का कार्य करेंगे और सारी क्रिया भी आप इसमें करेंगे। जब देखेंगे और सुनेंगे तो आपकी सबसे अधिक जो इंद्रियां, जो इस क्वेश्चन का जवाब है, इस क्वेश्चन के जवाब में आपको 4 ऑप्शन बना कर दिए जाएंगे। दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री या श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, या आपको उसमें लिखा जाएगा दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, या आपको उसमें कोई भी एक ऑप्शन डाल दिया जाता है जैसे टेलीविजन, ये भी ऑप्शन है टेलीविजन, या इसमें से कोई नहीं, या कुछ भी ऑप्शन बनाकर दे सकता है वो। लेकिन सही जो इसका जवाब होगा, सही जवाब हमारे पास इस क्वेश्चन का होगा दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, ये इस क्वेश्चन का हमारे पास उत्तर है जो हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। अब देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के क्या महत्व है, मैं इसके संबंध में आपको लिखा रहा हूं। और इसमें सबसे ज्यादा जो सक्रिय होते हैं वो आंख और कान होते हैं। आंख से देखेगा वाला कान से सुनेगा तो ज्यादातर सक्रिय ही होगा, क्योंकि दोनों ही अंग मानव को सक्रियता रखने का कार्य कौन करते हैं? आंखें और कान। और जब दोनों ही सक्रिय शिक्षण सहायक सामग्री में होती हैं तो इससे ज्यादा कोई भी कारगर शिक्षण सहायक सामग्री हो ही नहीं सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लाइन आपके ऑप्शन में जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये लाइन आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी। अब हम लेकर चलते हैं, देखिए इस शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित आज की क्लास में ये संपन्न होने जा रही है। शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित कुछ महत्व की बात मैं आपसे करूंगा, और जो लाइनें मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा, ये लाइनें आप पिछले पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे ही लाइनें ये क्वेश्चनों के आंसर में छपी हुई मिलेंगी।
जो मैं यहाँ पर लाइनें लिखने जा रहा हूँ। शिक्षण हेडिंग है आज ये हमारी, शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व, शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व, ये हमारी हेडिंग है। क्या क्या महत्व है? नंबर 1, इससे पाठ्यक्रम को सरल व आसान तथा रोचक बनाया जाता है, दूसरे पॉइंट में देखिए, ये दूसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अभी अभी मैंने क्वेश्चन भी इस पर करवाया है। इससे बालक की इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इससे बालक की इंद्रियां क्या होती हैं भाई? सक्रिय रहती हैं। और इनका कार्य क्या है? बालक को शिक्षण सहायक सामग्री से बालक को अभिप्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है। नंबर 4 में है देखिए, इससे अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग संभव होता है। इससे अत्यधिक तकनीकी का प्रयोग संभव होता है। 5 नंबर पॉइंट मैं इसमें लिख रहा हूं, इससे सबसे अच्छा पॉइंट और भी ये है, इससे बालक को रटने में मुक्ति मिलती है, या इससे कहते हैं रटने में, चलो ये रहने दीजिए, मुक्ति मिलती है, रटने से मुक्ति मिलती है, रटने से करो यहाँ पर, रटने से मुक्ति मिलती है। और लास्ट पॉइंट इसका ये है, शिक्षण में विविधता लाना, शिक्षण में विविधता लाना। देखिए यह शिक्षण में विविधता लाना। शिक्षण सहायक सामग्री के क्या महत्व हैं, ये मैंने आपके सामने लिखे हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व। और तीनों प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री हमारी पूर्ण हो चुकी है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में पेपर में देखने को मिलेंगे। आप अपने पेपर को अच्छी तरीके से कारगर बनाइएगा। इससे पाठ्यक्रम को सरल, आसान तथा रोचक बनाया जाता है। जब हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री है, मान लीजिए हम बालक को गणित पढ़ा रहे हैं और गणित पढ़ाते समय बालक हमसे पूछे, हम बालक को व्रत के बारे में बताएं, तो व्रत जब बालक जो व्रत नहीं जानता, व्रत को जिसने नहीं देखा हो, उस बालक को हम रुपए की तरह या कहें कि मम्मी की रोटी की तरह
इस तरह से बालक को समझाकर बताया जाए, उससे रिलेटेड कर कर बताया जाए कि उसमें शिक्षण सहायक सामग्रियां, फिर उसका चित्र बनाकर बोर्ड पर बताया जाए कि ये जो व्रत होता है, गोल होता है, रुपए की तरह होता है, रोटी की तरह होता है, बालक उससे आसानी से सीख सकता है। इससे बालक की इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। अभी अभी मैंने यही पॉइंट आपको लिखवाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इससे बालक की इंद्रियां भी सक्रिय रहती हैं शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित। बालक को अभिप्रेरणा मिलती है, और बालक को जब शिक्षण सहायक सामग्री उसके सामने रखी हुई होंगी, उपकरण के माध्यम से बालक पढ़ेगा, प्रयोग कर कर बालक पढ़ेगा, तो उससे उसके मन में सीखने की भावना अग्रणीय होगी, सीखने की भावना ज्यादा उत्सुक होगी, और उसकी अभिप्रेरणा या उसे अभिप्रेरित किया जाएगा, उसकी अभिप्रेरणा और भी बढ़ती है। तीसरा है इसमें, इससे अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग संभव होता है। जब बालक सीख कर, देख कर, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में अपने आप कर कर सीखेगा, तो वो एक नए युग की ओर बढ़ेगा और नया निर्माण करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बालक सारी चीजों का प्रयोग कर कर सीख रहा है। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री का आज के युग में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इससे बालक को रटने से मुक्ति मिलती है, और एनसीएफ 2005 ये कहता है, 2020 से भी सीटेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, आपको वो भी पढ़ाया जाएगा। और नेशनल फ्रेमवर्क कैरिकुलम जो आपका 2005 है, एनसीएफ 2005 भी आपको हम पढ़ाएंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीएफ 2005 में लिखा है, इससे बालक को रटने की से मुक्ति मिलती है, और ये लाइन आपको ऐसे ही पेपर में छपी हुई मिलेगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर होगा ये लाइन का आपको। ये जो लाइन मैंने लिखी है, 4-5 लाइनें, ये जिस भी क्वेश्चन में आपको मिले वो उस क्वेश्चन का ये आंसर होंगी। और सीटेट में क्या पॉजिटिव और निगेटिव इस तरह के कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको 20-25 पॉइंट लिखवा दिए जाएंगे आपके हर सब्जेक्ट में, चाहे वो ईवीएस हो या साइकोलॉजी हो, किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, सब में वो आपको सिद्ध होंगे निगेटिव और पॉजिटिव थिंग से। आप क्वेश्चन को पॉजिटिव सोचें और अपने आप को बालक के स्थान पर रखकर सोचें, बिल्कुल सीटेट एक बारी में क्लियर 100 प्लस वाला 120 प्लस जाएंगे यदि आप अपने आप को बालक रखकर समझते हैं, वहां पर पेपर हल करते हैं। और यदि आप टीचर, अध्यापक या स्टूडेंट बन जाते हैं, मतलब आप खुद करने वाले उसे बन जाते हैं, तो वहां से ही आपका पेपर रोंग होना शुरू हो जाता है। इसलिए सीटेट में सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि अपने आप को जब पेपर हल करना प्रारंभ करें, तो अपने आप को बालक की तरह समझ कर करें कि मैं एक छोटा बालक हूं और मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूं। आपका क्वेश्चन, आपका जवाब उस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट मिल जाएगा। और छठे नंबर पे शिक्षण में विविधता लाना। शिक्षण में विविधता, कई प्रकार से शिक्षण को सीखा जा सकता है। शिक्षण को आसान, रोचक देखकर या सुनकर, कई प्रकार के माध्यम से हम शिक्षण को सीख सकते हैं। ये शिक्षण सहायक सामग्रियों का महत्व है शिक्षा में। और आज ये तीनों शिक्षण सहायक सामग्रियां हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा कौशल। भाषा कौशल जो हमारे 4 भाषा कौशल होते हैं, और जिसके माध्यम से हम भाषा को नहीं सीख सकते, किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते, ना ही हम पढ़ सकते हैं और न ही सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनके बिना अगर मैंने माध्यम से बोला हो तो सॉरी, जिनके बिना हम नहीं सीख सकते हैं, और उनकी हमें हर माध्यम में, हर सीखने में उनकी आवश्यकता पड़ती है। और सीटेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जब भी सीटेट का पेपर हुआ या किसी भी दिन आपका पेपर हुआ किसी भी शिफ्ट में, चाहे वो जूनियर लेवल हो चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, जिससे आपको क्वेश्चन भाषा कौशल से नहीं आया हो। आपको भाषा कौशल, हम चारों भाषा कौशल पढ़ाएंगे, और ऐसी लाइन आपको लिखवाई जाएंगी जिनसे, जैसे हमने लिखवाई है, प्रत्येक लाइन आपको पुराने पेपर भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको उनमें से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसी लाइनें आपको लिखवाई जाएंगी। आपसे बस यही हमारा निवेदन है, जो भी हमारे एमके स्टडी चैनल पर न्यू भाई बहन हैं, नए हैं, चैनल को पहली बार देखते हैं, एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई, हमारी मेहनत, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट कर कर भी बताएं कि आप कहां से हैं और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। एक बार अवश्य कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।